जीवन में जितना आवश्यक उत्साह है उतनी ही आवश्यकता धैर्य की होती है। एक बार उत्साह के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य जब तक लाभदायक नहीं हो सकता तब तक आपके अंदर उस कार्य को करने का धैर्य ना हो। इस कहानी को सुनने के बाद धैर्य की इम्पोर्टेंस को आप जरूर समझ जाएंगे। एक बार नारद नामक एक महान देवऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े योगी रहते हैं वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे व अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है कि पिछले कई वर्षों से एक ही आसन पर बैठा रहने के कारण उसके चारों तरफ दीमक का ढेर लग गया है। उस व्यक्ति ने नारद से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते आएँ कि वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति लाभ करूँगा। फिर कुछ दूर और आगे जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह व्यक्ति कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति का स्वर एक उच्च योगी के समान था। नारद जी ने कहा, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, अच्छा तो आप भगवान से पूछते आएँ कि मैं कब मुक्ति लाभ करूँगा। इसके बाद नारद जी आगे की ओर प्रस्थान किए। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवऋषि क्या आपने ईश्वर से मेरी बात पूछी थी? तब नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान ने कहा है मुझे पाने के लिए उसे 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। इतना सुनते ही योगी घोर विलाप करते हुए बोला कि मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों तरफ दीमक का ढेर लग गया है, फिर भी मुझे 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। नारद जी उस योगी को विलाप करते हुए छोड़कर आगे बढ़े। तभी उन्हें वह दूसरा व्यक्ति मिला और उसने भी नारद जी से पूछा कि क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। भगवान ने मुझे बताया कि सामने जो इमली का पेड़ है और उस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उतनी बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। इतना सुनते ही वह व्यक्ति खुशी से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। उस अध्यावसाय व्यक्ति का यही पुरस्कार था। वह व्यक्ति इतना धैर्यशील था कि हजारों जन्मों तक साधना करने को भी तैयार था। परंतु दूसरी तरफ वह योगी जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित करने के बाद भी धैर्यवान नहीं हो सका, जिससे उस योगी ने अपने अंतिम समय में ईश्वर प्राप्ति का स्वर्णिम अवसर खो दिया। धन्यवाद।